नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चौहानों के इतिहास के बारे में, जो कि प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अंत में आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। तो दोस्तों आज अपन जालोर, जैसे कि रणथंभौर है, सिरोही है, नाडोल है, हाड़ौती है, इन सभी के चौहान वंशज की अपन बात करेंगे। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी 9 बजे लाइव अवश्य जुड़े, सुबह और शाम को। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया और अपन पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों सभी जवाब देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन किसने स्थापित किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने? नहीं। गोविंदराज या नागभट्ट प्रथम या कानड़दे चौहान। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर आसान सा प्रश्न है। जो कि गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कब 1194 में चौहान वंश की नींव रखी थी रणथंभौर में। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रतापी जो राजा हुए थे वो कौन हुए थे? हमीरदेव चौहान हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, हमीरदेव चौहान किस शाखा के शासक थे। दोस्तों ये तो बहुत आसान है ना, बिल्कुल रणथंभौर आपका सही आंसर हो जाएगा। हमीरदेव चौहान जो कि किस शाखा के शासक थे? रणथंभौर के थे। तो दोस्तों ये प्रतापी और अंतिम शासक थे जो कि रणथंभौर के थे। ठीक है, इनके पिता का नाम दोस्तों जैत्र सिंह या फिर जय सिंह था। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आगे अपन बात करते हैं इनसे संबंधित और भी। ठीक है दोस्तों, किसके शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। दोस्तों वाघभट्ट, वल्हण, गोविंदराज या हमीरदेव, ये सभी है जो ये दोस्तों है जो कहां पर किसके रणथंभौर के शासक ही हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय जो थे वे कौन थे दोस्तों? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी का होना चाहिए, हमीरदेव चौहान थे, है ना। तो दोस्तों इनके प्रतिद्वंदी यही थे और इन्हीं के समय में ये शाखा है जो उभर कर आया था। और रणथंभौर दुर्ग का पहला शाखा और राजस्थान का भी पहला शाखा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों है, हमें अलाउद्दीन के किस सेनापति को हमीरदेव चौहान ने आश्रय दिया था या शरण दी थी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए नासिरुद्दीन, मोहम्मद शाह, कमालुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। सभी जवाब देंगे। दोस्तों ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पे जो हस्तलिखित होने के कारण आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाई गई क्विज है। दोस्तों अपन ने पहले इसे थ्योरी के रूप में पढ़ा, अब अपन इसे है जो इस प्रकार से पढ़ रहे क्योंकि अपना है जो अब वापस से क्लियर हो जाए, है ना। तो दोस्तों सभी जवाब देंगे, अलाउद्दीन के किस सेनापति को हमीरदेव चौहान का आश्रय दिया। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आंसर राइट होगा, मोहम्मद शाह। और दोस्तों कहा जाता है इसके साथ है जो चिमना या कामरू नाम से जो थी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी भी बेगम भी इनके साथ थी, जो कि मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में प्रेम प्रसंग था। और ये वहां से भाग कर है जो किसकी चरण में आए थे? चौहान, हमीरदेव चौहान की शरण में आए थे। दोस्तों ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर पर पूर्णतः अलाउद्दीन का कब्जा है जो कब हुआ। दोस्तों बीच में ये है जो ये ना देखिए आश्रय दिया, मोहम्मद शाह को आश्रय देने के बाद पत्र जो भी पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन हमीरदेव जो हठी थे, हमीरदेव ने पत्र का व्यवहार पत्र पर है जो ना देते हुए, उसको है जो वापस ना सौंपते हुए जो हमीर ने अपना हट रखा। और दोस्तों ये जो युद्ध के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1 साल का संपूर्ण जो कुल घेराबंदी करने के बाद ये जो युद्ध हुआ, और दोस्तों ये युद्ध साके के रूप में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों रणथंभौर पर पूर्णतः अलाउद्दीन का कब्जा है जो सभी को पता होना चाहिए कब हुआ था। बिल्कुल है जो सभी का सही उत्तर यही है, 11 जुलाई 1301 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, 11 जुलाई 1301। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसमें दोस्तों याद रखें, ध्यान रखें, अलाउद्दीन के यहाँ पर जीत हुई थी। और दोस्तों अलाउद्दीन के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर है जो
जो देखिए 11 जुलाई 1301 में, तो ये है जो पूर्णतः इस पर है जो इसका अधिकार हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और हमीर देव की पुत्री देवल दे ने जो यहाँ पर पद्म तालाब में कूद कर है जो जौहर किया था। किसने? इनकी पुत्री थी देवल दे। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद है जो खिलजी का यहाँ पर अधिकार हुआ और मूर्तियां वगैरह मंदिर जो थे वो तोड़ने के आदेश दिए। उसके बाद अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि कुफ्र का गढ़ है जो इस्लाम का घर हो गया। और दोस्तों इसकी सेना का जो सेनापति था वो कौन था? उगुल खां था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। रणथंभौर के इस साके में अलाउद्दीन की सेना के साथ निम्न में से था कौन था? देखिए नयन चंद्र सूरी नहीं था, अमीर खुसरो था। दोस्तों सभी का राइट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, अमीर खुसरो दोस्तों। ठीक है, इसके साथ भी था। और ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, राणा हमीर के भी साथ में था उस समय, राणा रतन सिंह के साथ में भी था। ठीक है, तो दोस्तों राणा रतन सिंह का जो उस समय का साका था उसके साथ भी अमीर खुसरो ही था उस समय के युद्ध में, और इस समय के युद्ध में भी अमीर खुसरो ही था। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। तो हमीर देव चौहान से संबंधित गलत कौन सा है? अब बहुत आसान प्रश्न देखिए, पिता का नाम जैत्र सिंह या जय सिंह था। ठीक है, तो दोस्तों इनकी माता का नाम हीरा देवी था, बिल्कुल राइट आंसर है। इनकी पत्नी का दोस्तों नाम रंग देवी था, बिल्कुल सही है। पुत्री का नाम मैंने आपको अभी क्लियर करवाया ही, देवल दे कह सकते हैं। ठीक है, या फिर पद्मनी कह सकते हैं दोस्तों, पद्मली। ठीक है, तो आप है जो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अपन हमीर देव के दरबारी कवि की, तो दोस्तों दरबारी कवि कौन थे हमीर देव के? बीजादित्य थे। ठीक है, कौन? बीजादित्य, ध्यान रखेंगे आप। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें। तो ये आता है हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखित है? नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, या फिर जोधराज या गौड़ व्यास। दोस्तों ये सभी जो है ना, ये सभी कवि किसके हुए थे? ये इनके द्वारा है जो सभी हमीर के बारे में ही लिखे गए। ठीक है, तो दोस्तों हमीर देव चौहान के बारे में लिखे गए। तो दोस्तों नयन चंद्र सूरी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल सभी का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, निम्न में से सही कौन सा है? ये इनमें से तथ्य सही कौन सा है? देखिए हमीर हट है जो चंद्रशेखर ने लिखा, बिल्कुल राइट है। तो हमीर रासो है जो जोधराज ने लिखा, क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। तो हमीर आयन गौड़ व्यास ने लिखा है दोस्तों, सही है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है प्रश्न, निम्न में से सही कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां कि किस जिले के दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं? किस जिले के दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बताएंगे। सवाई माधोपुर नहीं, सिरोही नहीं, कोटा भी नहीं, तो जालोर बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है जो दोस्तों जाबालीपुर भी कहते हैं। क्या? जाबालीपुर भी कहते हैं और जालहुर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप है जो ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, और इस किले को सुवर्णनगरी, और दोस्तों प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये तो अपन ने सुबह ही तो पढ़े हैं। दोस्तों जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? ये बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। ए ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन है कीर्तिपाल चौहान, सी ऑप्शन है कानड़दे, डी ऑप्शन है लुम्बा। बहुत आसान, बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का सही आंसर होना चाहिए, कीर्तिपाल चौहान सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों अगर बात करें यहां पर कीर्तिपाल चौहान के बारे में, तो दोस्तों कब 13वीं सदी में जो देखिए यहां पर थोड़ी सी अपन बात करते थे, 13वीं सदी में जो चौहान वंश, यहाँ पर चौहान वंश का शासन था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर है जी देखिए कीर्तिपाल चौहान द्वारा, जो कि नाडोल शाखा के जो थे कीर्तिपाल चौहान, उन्हीं के द्वारा जालोर में भी इनके द्वारा है जो स्थापना की गई वंश की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है राजेश्वर की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई? ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कानड़ चौहान देवा, कीर्तिपाल चौहान, या निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान को राजेश्वर की उपाधि दी गई, तो दोस्तों किसके द्वारा? चुंडा पर्वत अभिलेख द्वारा। ठीक है, चुंडा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर की उपाधि है जो कीर्तिपाल चौहान को दी गई। और दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि कीर्तिपाल के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? समर सिंह हुए थे। ठीक है दोस्तों, और समर सिंह के पुत्र हुए थे कौन? उदय सिंह, और उदय सिंह जो थे वो वीर और प्रतापी शासक
थे दोस्तों, ठीक है, जिसने जो इल्तुतमिश के आक्रमण को भी असफल बना दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न आता है अपना स्क्रीन पर 13वां, और 13वें प्रश्न को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को कब जीता? 1301 में, 1304 में, 1307 में या 1308 में? दोस्तों सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को। देखिए दोस्तों जब जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की तो उससे पहले सिवाना दुर्ग को इसने जीता, ठीक है, और सिवाना दुर्ग है जो 1308 में जीता था। क्लियर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सिवाना दुर्ग के बारे में अपन अगर बात करें तो सिवाना दुर्ग पर ये जीत कर है जो रक्षक किससे बनाया था? कमालुद्दीन को, ठीक है, कमालुद्दीन को बनाया था रक्षक। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को रक्षक बनाया था। तो दुर्ग रक्षक दोस्तों, दुर्ग का नाम है जो क्या रखा था? खैराबाद रखा था, ठीक है, क्या? खैराबाद रखा था। 1308 की बात है, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर है जो कौन? वीर सातल, कौन? वीर सातल और सोम, वीर सातल और सोम है जो वीर गति को प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये अपन ने सुबह पढ़ा था थ्योरी क्लास में, थ्योरी आपने ऐसे किसी ने नहीं देखी है तो अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब आक्रमण किया गया? पहले दोस्तों सिवाना दुर्ग पर कब? 1308 में। उसके बाद है जो जालोर दुर्ग पर, पहले है जो छोटे दुर्ग जीतने होते थे, उसके बाद है जो बड़े दुर्ग की ओर बढ़ते थे। तो दोस्तों जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब आक्रमण किया गया? बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर बी ऑप्शन, 1311 में। और कई दिनों के घेरे के बाद जो अंतिम युद्ध दोस्तों हुआ 1311 में, और ठीक है, और कानरदेव सोनगराज, देखिए कानरदेव सोनगराज चौहान थे, ठीक है, और उनके वीरमदेव पुत्र जो थे, ये दोनों है जो वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद जो अलाउद्दीन ने यहाँ पर जालोर में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों अगर बात करें तो इस युद्ध का वर्णन है जो कहां पर मिलता है? इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के कानरदेव प्रबंध में मिलता है, और दोस्तों वीरमदेव सोनगरा की बात में भी मिलता है इसका वर्णन, ठीक है। चलिए दोस्तों पद्मनाभ द्वारा लिखित रचना कौन सी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन राइट होगा। पद्मनाभ द्वारा लिखित रचना जो है कानरदेव प्रबंध है इनमें से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अमीर हट चंद्रशेखर, ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक था? दोस्तों सभी जवाब देंगे, लुम्बा, देवा, लक्ष्मण या वीरमदेव। बहुत आसान है, सुबह तो पढ़ा था, बिल्कुल सी ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण चौहान। दोस्तों लक्ष्मण चौहान के पिता का नाम क्या था? शाकंभरी नरेश जो थे, जिनका नाम था वाकपति, उनके पुत्र थे लक्ष्मण चौहान, जिन्होंने नाडोल के चौहान वंश के जो कि संस्थापक कहलाए। और दोस्तों कब? 960 में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों किसको हराकर? चावड़ा राजपूतों को हराकर चौहान वंश की नींव डाली थी, ठीक है। चलिए दोस्तों और अगर बात करें तो 1177 में मेवाड़ के लगभग भाग को इन्होंने जो अपने अधीन में करवा लिया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न आता है 1205 ईस्वी में नाडोल के चौहान किस राज्य की चौहान शाखा में मिल गए? तो दोस्तों देखिए सिरोही, रणथंभौर, जालो या हाड़ौती। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जो भी पढ़ के आए हैं सुबह की क्लास को। 1205 ईस्वी में नाडोल के जो चौहान है ये किस राज्य की चौहान शाखा में मिल गए? जालोर में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सिरोही के चौहानों की राजधानी सर्वप्रथम कौन सी थी? सर्वप्रथम चौहानों की राजधानी की अपन बात करें, चौहानों ने किसको राजधानी बनाया सर्वप्रथम? सिरोही को नहीं, चंद्रावती को। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सिरोही की अपन आगे बात करते हैं, अर्बुदावती भी इसी को ही कहा गया है, आबू भी कहा गया। तो दोस्तों चंद्रावती ये सबसे सर्वप्रथम है जो राजधानी चौहानों की बनाई गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, शासक शिव सिंह ने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो ये जो शिव सिंह थे ये किस राज्य के थे दोस्तों? हाड़ौती के, सिरोही के, नाडोल के या जालोर के? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए बी ऑप्शन सभी का, सिरोही के थे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, सिरोही के शासक थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न दोस्तों देखें तो ये प्रश्न आता है, सिरोही नगर की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए, महाराणा कुंभा 1425 में नहीं, शाहजमल 1425 में बिल्कुल राइट है, लुम्बा नहीं होगा और शिव सिंह भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा था, जब अपन संस्थापक और जो चैत्र पढ़े थे उस समय भी पढ़ा था दोस्तों ये तो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका शाहजमल 1425 ईस्वी में किया था, ठीक है। सिरोही की स्थापना की और उसे राजधानी भी इन्होंने ही बनाया था, क्योंकि यह जो मुस्लिम आक्रांताओं से परेशान होकर इन्होंने ये राजधानी बनाई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है हाड़ौती। हाड़ौती दोस्तों सर्वप्रथम जो है ये हाड़ौती के क्षेत्र को बूंदी ही कहा जाता था। उसके बाद जो ये जो जिले हुए अलग अलग हुए, ठीक है। तो चौहानों के संस्थापक कौन थे? हाड़ौती के चौहानों के संस्थापक कौन थे दोस्तों? देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जो मीणा मत्स्य जनजाति का या जाति का निवास रहा था। उसके बाद 1241 ईस्वी में यहाँ पर हाड़ा चौहान देवा ने ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीणा शासक को हराकर चौहान वंश की यहाँ पर नींव डाली थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बूंदी का नाम तो है जो सभी को पता है, बूंदा मीणा के नाम से पड़ा था, ठीक है। और जो दोस्तों इसके संस्थापक था जो देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो क्या हुआ था, इसके बाद मेवाड़ के जो नरेश थे सेम सिंह ने बूंदी को अपने अधीन चलाया था। और दोस्तों आगे अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 22 नंबर पे, और ये प्रश्न है सुरजन सिंह जो कि दोस्तों किस राज्य के थे या किस शाखा से थे, जिसने अकबर से संधि कब की थी? 1569 ईस्वी में की थी, ठीक है। इससे पहले जो ये मेवाड़ के अधीन में था दोस्तों, ठीक है। और सुरजन सिंह किस चौहान शाखा का शासक था? बूंदी का, सिरोही का, नाडोल का या रणथंभौर का? बिल्कुल आसान है, ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाना चाहिए। बूंदी का शासक था, जिस पर है जो फिर मेवाड़ के शासक जो कि उस समय उदय सिंह थे, उनका अधिकार यहां से हट गया था, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर क्या है कि बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की? 1818 में, 1820 में, 1822 में या 1817 में? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सभी जवाब देंगे, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 1818 ईस्वी में बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो दोस्तों अपन आज की क्विज आपको कैसी लगी जरूर बताएं दोस्तों। लाइट की प्रॉब्लम होते हुए भी मैंने आपके लिए ये क्विज बनाई है दोस्तों। फिलहाल बहुत लाइट्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो भी है जो मैंने आपके लिए ये क्विज बनाई है। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और आप सभी के मित्रों को है जो शेयर करके अपनी क्लासेस के साथ जोड़े, ताकि अपना सिलेबस तो अब अपन कंप्लीट करने ही वाले हैं, फिर भी उनका भी ज्ञान है जो उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। तो दोस्तों कल के प्रश्न को देख लेते हैं। कल के मतलब जो भी अपना लास्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि विग्रहराज चतुर्थ ने क्या विग्रहराज चतुर्थ को या विशल देव को? तो दोस्तों विशल देव ने जो किसकी विशल देव गांव विशलपुर नगर, ठीक है, बीसलपुर का आप बीसलपुर नगर की स्थापना किसने की थी, या तालाब की भी स्थापना किसने की थी? दोस्तों पहला ये प्रश्न था उस समय उस दिन का। तो ये इसका राइट आंसर सबसे पहले दिया था कोमल शिष्ट ने, देखिए बीसल देव, ठीक है, या विग्रहराज जिसने भी दिया वो सही है। तो बिल्कुल फर्स्ट, उसके बाद सेकंड रोशन प्रजापति भैया जी, और थर्ड जो आए थे साक्षी खंडेलवाल सिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद जिन्होंने भी यहाँ पर राइट आंसर चुने थे बिल्कुल सही थे, देखिए बीसल दे सभी ने बीसल दे ही चुना था, तो बिल्कुल राइट था सभी का। तो दोस्तों मैं सभी का यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों सभी जवाब देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। और सभी अपना कीबोर्ड तैयार रखेंगे, बहुत आसान है, सुबह की क्विज से लिया गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस जिले से हुआ? दोस्तों राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस जिले से हुआ? बूंदी से, जोधपुर से, बीकानेर से या जयपुर से? राइट आंसर सभी बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बूंदी है तो बूंदी लिखेंगे, जोधपुर है तो जोधपुर, बीकानेर या जयपुर, जो भी आप सभी पूरा लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेने में भी सक्षम रहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सभी लिखेंगे अवश्य, ठीक है। और
आज की क्विज आप सभी को कैसी लगी अवश्य बताएं दोस्तों। हैंड रिटन है जो कि कंप्यूटर पे टाइप नहीं की थी मैंने क्योंकि लाइट्स की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों सुबह अपन फिर आप सभी जरूर लाइव बने रहे दोस्तों। कभी थोड़ी सी लेट भी हो जाती, कभी है जो 9:30 की 9:30 भी हो जाती, तो आप सभी बने रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अपन है जो इसी प्रकार है जो पढ़ते जाएंगे कंटिन्यू है जो दिन में दोस्तों। अब है जो 2 क्लासें ही अपलोड होगी, 3 क्लासें अपलोड होना है जो मुश्किल है। तो दोस्तों संडे को अपन लाइव आके अवश्य इसका जो शेड्यूल फिर से कुछ है जो बदलाव है तो अवश्य संडे को करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।